यहाँ पर आपको कोई ना कोई क्लाइमेक्स देखने को मिलता है। एक ओवर भी आप मिस नहीं कर सकते भाई, क्योंकि डिसमिस हो जाएंगे, मैच निकल जाएगा। यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और इसीलिए दोनों टीमें इस वक्त सीरियस प्लानिंग करती हुई, गहमा गहमी गहन चलता हुआ, क्या करना चाह रही है राजस्थान, कैसी अप्रोच रखनी है इस पूरे मुकाबले में। जी हाँ, तालियां, चलिए, फुंकार लग गई है, जीत की हुंकार लग गई है। कप्तान एल्विश समझाते हुए अपने सेनानियों को, और फैंस लुत्फ उठाते हुए इस पूरे रंगमंच का। दर्शक तैयार हैं और भैया टीम भी तैयार है। आ गए, चलिए शुरू करते हैं। ECL सीजन 2, इट्स टाइम टू रोल। अंपायर्स आ रहे हैं, टीमें तैयार हो रही हैं। दोनों अंपायर्स मैदान की तरफ आते हुए, और दोनों टीमें भी अब तैयार हो रही हैं बीच मैदान जंग करने के लिए। तैयारी बहुत कर रखी थी पहले से, अब एक्शन की बारी है, अब धमाके की तैयारी है। फिट रहिए भैया, फिट रहिए, तंदुरुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। बस ये ऐसे रहेगा, बाई चांस गिरता है ना सर, ऐसे खड़ा कर देगा। सारे दर्शक तैयार हैं और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं द लेजेंड ऑफ कमेंट्री, सुनील सर। थैंक यू उत्कर्ष। मतलब कमेंट्री तक ठीक था, कमेंटेटर तक ठीक था, ये लेजेंड ढूंढने पड़ेंगे हमें कहाँ मिलते हैं कमेंट्री के लेकिन थैंक यू वेरी मच। बड़ी खुशी हो रही है, कुछ ही महीनों के अंदर ECL का दूसरा सीजन आ चुका है और हाना ECL बन चुका है। पिछली बार हम 6 टीम्स के साथ खेल रहे थे, इस बार हमने 3 टीम्स नहीं जोड़ी हैं, लेकिन 9 नहीं 8 टीम हुई हैं, क्योंकि मेरा होम स्टेट पंजाब फिलहाल ब्रेक ले रहा है। 3 नई टीम्स आई हैं और उम्मीद करते हैं कि पंजाब वाले भी अगले साल लौट के आए, एक और नई टीम लेकर आए। 10 टीम्स के साथ हम कुछ महीनों में दोबारा लौटें। हेलो टू यू एज वेल, जो बॉयज लोग खुद को देख के हेलो हेलो कर रहे थे, जहां जहां आप मौजूद हैं, और सिर्फ भारत में नहीं, नॉर्थ अमेरिका में, बांग्लादेश में, नेपाल में भी अब ECL ग्लोबल हो चुका है। और क्रिकेट ऐसी चीज है उत्कर्ष, जो चाहे 10 ओवर का हो, चाहे 50 ओवर का हो, अगर आ रहा है तो लोग देखेंगे जरूर देखेंगे। और फिर उसमें जब आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स, फेवरेट यूट्यूबर्स नजर आए तो फिर मजा और दुगना हो जाता है। चलिए भैया, एल्विश की टोली बीच मैदान में इस मुकाबले की शुरुआत करने के लिए, और बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी इस टीम के लाइनअप में पहले से थे और कुछ आधा ऐड कर लिया है अपनी टीम को। मॉन्स्टर 5G, बाकी सब भी 5G। ये माजरा क्या है? ये मेरी लाइन नहीं है, राजस्थानी सूरमा कहते हैं भैया, दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी है सूरमा। और 2 सूरमा ओपन करने आ रहे हैं, वसीम, उनके साथ CC यानी कि क्रिकेट कार्डियो। बड़ा मजा आएगा। अच्छा, कुट को कौन भूल सकता है, शानदार प्रदर्शन इन्होंने किया था पिछले सीजन में, जर्सी नंबर भी इनका शानदार है। और ये फॉर्मेट बड़ा इंटरेस्टिंग है, 10-10 ओवर्स का। एक तो फॉर्मेट छोटा है, ऊपर से यहाँ पिच और मौसम बहुत बड़ा रोल अदा करते नहीं है। यहाँ होगा आपका मनोरंजन, ये है एंटरटेनर्स लीग फॉर अ रीजन। एक तो क्रिकेट, और ऊपर से खेलने वाले खिलाड़ी हैं आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्रामर्स, यूट्यूबर्स, एक्टर्स, सिंगर्स, बॉडी बिल्डर्स। रजत, आपको भी रजत से उत्कर्ष को प्रेरणा लेनी चाहिए थोड़ी सी। कब जिम जाना शुरू कर रहे हो? सर, उन्हीं को देख के मैंने शुरू किया था, फिर मुझे लगा कि रहने देता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। पर इनके लिए जीतना इनके बस की बात है और ये करके दिखाया है। पिछला सीजन ही जीता था भैया, इस सीजन रिपीट करना चाहते हैं, ट्रॉफी को फिर से घर ले जाना चाहते हैं। वो जर्सी पे ना 1 स्टार काफी नहीं है, 2 स्टार लगाना चाहते हैं। उसमें रजत का भी रोल होगा, उसमें कुट का भी रोल होगा भैया। कुट को तो वैसे भी कूटना आता है, हम यही कहते हैं। एल्विश थोड़ा सा देखिए, है तो दोस्ती मैदान के अंदर भी, मैदान के एक्चुअली बाहर तो और गहरे दोस्त है, मैदान के अंदर आप कह सकते हैं कि हाँ कुछ देर के लिए
आप हमारे अपोनेंट हैं। बातचीत चलती हुई, हंसी मजाक चलता हुआ, और कह रहे हैं कि ओके लेट्स गो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा को अनुभव है, उन्हें इस पिच का अनुभव है, उन्हें इन कंडीशंस का पता है, उन्हें कैसे मैचेस जीतने हैं, कैसे अप्रोच करना है वो पता है। राजस्थान के लिए कुछ नए नाम भी हैं, लेकिन प्लस पॉइंट ये है, जैसा मैंने बताया, क्रिकेट कार्डियो। अब वो ऑलरेडी इस टीम के लिए पहले बेंगलोर के लिए खेल चुके हैं, उन्हें पता है भैया कैसे मैचेस जीतने होते हैं। नई टीम है पर सोच वही पुरानी है, जीत चाहिए। जी हाँ, नए चेहरे, जैसा मैंने बोला, पीयूष शर्मा आपको नजर आएंगे। पिछले साल लखनऊ के साथ थे, अब हरियाणा से जुड़ गए हैं। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं मिस्टर प्रसाद। वेलकम सर। उत्कर्ष भाई धन्यवाद। उत्साह आ गया उत्कर्ष सुन के, और उत्साह तभी आया था जब से एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग का सीजन 2 अनाउंस हुआ है, और ये पहला मैच जिसमें उत्कर्ष डिफेंडिंग चैंपियंस को आप खेलते हुए देख रहे हैं। डिफेंडिंग चैंपियंस है, पिछली बार का सीजन कैप्टन ने वो फाइनली खेल के जिताया था। आज भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिखे, और फैंस भी देखिए पूरी संख्या में अपने सुपरस्टार्स को सपोर्ट करने के लिए आ चुके हैं। एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग, आपको यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स दिखेंगे, एक्टर्स दिखेंगे, और मात्र कारण यही है कि सब एक साथ आए अपने डेली रूटीन से और सेहत को सबसे ज़्यादा महत्व दे। लांबा साहब, इनका प्रदर्शन अद्भुत था पिछले सीजन उत्कर्ष। हाँ, इनको हम कहते थे लंबा हैरी मैडम लंबा। लंबे लंबे छक्के लगाते हैं और लंबे लंबे छक्के छुड़ाते हैं अपनी गेंदबाजी से सामने वाले बल्लेबाज के। मैं तो कह रहा हूँ अर्ली प्रेडिक्शन कर दीजिए, विकेट आ रही है क्या पहले ओवर में ही, कुछ भी हो सकता है। उत्कर्ष भाई, आपकी जो एक्साइटमेंट है उसको मैं बिल्कुल कम नहीं करना चाहता, और ना ही कम करना चाहता हूं मैं हरियाणवी हंटर्स की एक्साइटमेंट को, क्योंकि ज़रूर चाहेंगे पहली 2 ओवर में विकेट आ जाए, और इससे अच्छा बॉलर आपके पास कौन हो सकता है। लंबा साहब ये गेंद को बड़ा लंबा फेंकते हैं, और इनके हाथ में गेंद गई तो वापस जाना पड़ता है बल्लेबाज को खंबे की तरफ, यानी डगआउट की तरफ। पर ये बात राजस्थानी रेंजर्स भी जानते हैं, पिछले सीजन देख रखा है, परख रखा है, इस सीजन और तैयारी करके आए हैं। दिस इज सीरियस, दिस क्रिकेट इज सीरियस भाई। है ये एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग, पर यहाँ खेल सीरियसली लिया जाता है। थोड़ी सी शुरुआत करने से पहले ना थोड़ा सा मंथन कर रहे हैं, फील्ड सेट सही कर लिया जाए, अप्रोच सही कर ली जाए, और फिर उसके बाद चलिए भैया शुरू करते हैं। लांबा साहब के बॉलिंग के बारे में बात किया, और ये देखिए जिस तरीके से इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में ये मैचेस सजे जा रहे हैं, और ये पूरा खेला आपके लिए तैयार किया गया है। लांबा जी के बारे में बात कर रहे थे, पिछले सीजन की जो MVP प्लेयर थे वो थे, और तूफान जैसी एक अच्छी सीरीज में उन्होंने काम भी किया है। तो आज क्या लग रहा है, तूफान आएगा यहाँ पे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में उत्कर्ष? आपको मौसम बाहर देखना चाहिए था, बाहर ऑलरेडी तूफान आ रखा है, अंदर तो बस अब वो कहते ना कि तूफान के पहले की शांति है, वो शांति आप देख रहे हैं। इसके बाद अब जो होगा ना वो तूफान होगा, वो धमाका होगा। और कुछ बातचीत चल रही है, कुछ इंतजार हो रहा है। हल्का सा लग रहा है कि देखिए मुकाबला बड़ा है, टूर्नामेंट बड़ा है, लोग बड़े हैं, तो वक्त भी बड़ा लग रहा है। हमारे पास इस मैच के लिए वक्त ही वक्त है, ले लीजिए भैया, पर शुरू कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम इंतजार करेंगे। अपने फेवरेट खिलाड़ियों को मैदान में देखने के लिए हम तैयार हैं, और खुशकिस्मती है मैं कहूँगा हमारी कि लगभग 4 महीने के गैप में दूसरी बार तैयार है। ECL सीजन 2 आ गया है बहुत जल्द, हाँ ना के साथ आ चुका है। हाँ या ना, यही तो है पूरी जंग ना।
माना भाई, हमने माना आपको। फाइनली अंपायर की तरफ से आ गया सिग्नल, बोले खेला शुरू करो। पहली गेंद और ये बड़ा शॉट पहली गेंद पे। एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग सीजन 2 के पहली गेंद पे गगन को चूमता हुआ ये सिक्सर मारा। बाउंसर था लेकिन खींच के दे दिया 6 के लिए। भाई पिछले सीजन से सेट होकर आए हैं, रुकना ही नहीं है भाई, सिर्फ ठोकते रहना है। और पहली गेंद पे ठोक दिया है, लांबा को लंबा छक्का जड़ दिया है। राजस्थानी भैया नई टीम है, जोश होश 6 2 गेंदे 12 रन। अरे भैया कार्डियो साहब कार्डियो करके आए हैं, सारी एक्सरसाइजेस आज निकाल देंगे मैदान में। चलिए भैया 2 गेंदे 12 रन। थोड़ी सी बाहर डाली इस बार, थोड़ा सा उनको फंसाना चाहते थे पर भाई तैयार थे, जड़ दिया सीधा स्टैंड्स में। तीसरी गेंद 6 नहीं भाई, ओ प्रेशर ना आपको थोड़ा सा बाहर लेकर जाता है, मैच से भी बाहर। वाइड डाल दी, नहीं अभी तो शुरू हुआ है, अभी थोड़ा सा समझना चाहिए, अभी कहीं कुछ गया नहीं है। रोहित को अपनी लाइन एंड लेंथ को बराबर रखना चाहिए। 10 ओवर का फॉर्मेट है, हर गेंद पे बड़े शॉट्स पड़ेंगे, लेकिन आपको अपना मनोबल बनाए रखना पड़ेगा। ऊपर भरपूर गई है ये गेंद और एक कैच ड्रॉप। रजत दलाल थे वहां पे, लेकिन फिलहाल खुश होंगे रेंजर्स, क्योंकि रेंज से तो बाहर नहीं जा पाई थी ये गेंद, लेकिन बिल्कुल रेंज में थी रजत दलाल जी के, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए। एक इंपॉर्टेंट मौका मैच के शुरुआती ओवर में। देखिए 10 में से 5 नंबर मुझे मिलने चाहिए पहले ओवर की विकेट प्रेडिक्शन को लेकर। विकेट आ गई थी, बस कैच नहीं हुआ। मैं ये सोच रहा हूँ कि हरियाणवी ये सोच रहे हैं कि हमने कैच छोड़ा या मैच छोड़ा, क्योंकि भाई ये तो सेट होकर आए हैं, ऐसा लग रहा है। ये टेस्ट भी होता है ना, वो भी दिखाया वसीम ने। कह रहे हैं एक आधा गेंद छोड़ दूंगा भाई, बहुत रन आ गए हैं, 4 में 14 आ गए हैं। लेकिन उत्कर्ष बॉडी लैंग्वेज देखना हरियाणा हंटर्स की शुरुआत से दिख रही है, खास करके जो विकेट कीपर था जैसे ही कलेक्ट की वो अंगार दिखाई दिए। पहली 2 गेंदे बड़े शॉट्स, और उसके पास जैसे आपने कहा कमबैक हर गेंद पर करना चाहिए, वही करते हुए रोहित इस बार कड़ाकेदार शॉट, और ये मिलेंगे 6 रन पूरे। तीसरा सिक्सर इसी ओवर में आया है, और झूमेगा, और क्यों नहीं झूमेगा रेंजर्स, क्योंकि उनकी रेंज में है सारे शॉट्स। राउंड टू हेल भैया, राउंड करके मारा है और गेंद को सीमा पार पहुंचाया है। पहले ही ओवर में अगर इस तरीके से आप मोमेंटम डिफेंडिंग चैंपियन से छीनने की काबिलियत रखते हैं तो भैया आप बड़ी टीम बन सकते हैं इस सीजन में। वो 6 के बाद डॉट डिलीवरी, ओवर समाप्त, 20 रन। जब हाना ऐप पर खेलना होगा आसान तो सब हाँ और ना ही करेंगे। आप भी खेलो हाना ऐप पर। इस खेल में आदत लगना या वित्तीय जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। जीत के पहले गेंदबाजी और पहली 2 गेंद पे उत्कर्ष बड़े शॉट लगे, उसके बाद लगा क्या चूक गए यहाँ पर पहले जो इन्होंने गेंदबाजी ली है, लेकिन उसके बाद रोहित लांबा थोड़ी ना पीछे रहने वाले थे। एक अपॉर्चुनिटी तैयार की थी पिछले ओवर में, कैच ड्रॉप हुआ। ललित यादव हरियाणवी हंटर्स के लिए। पिछला सीजन बहुत बेहतरीन गया था इनका, अच्छा किया था इन्होंने। अब इन्हें इस सीजन भी कुछ करिश्मा करना पड़ेगा, क्योंकि लांबा को रन पड़ गए हैं भैया, और लंबे रन पड़ गए हैं। अगर पहले ही ओवर में टीम को 20 पड़ जाएं तो फिर आपको वापसी करानी पड़ेगी, आपको अपनी टीम को गेम में रखना पड़ेगा, नहीं तो गगन है भैया, गगन चुंबी छक्के मारने की इरादे से आए हैं, दूर लेके जा सकते हैं आपसे। हरियाणवी हंटर्स के पिछले सीजन में भी टीम में थे, और कल इनसे बात हो रही थी, जिस तरीके से ये साहब वर्कआउट करते हैं भाई, जिम में इनको कोई मात नहीं दे सकता। और यहाँ पर इस
सामने खेला ऑफ पे। पॉपी इनका नाम और अलग इनका अंदाज। हरियाणवी हंटर्स की यही अच्छी बात है, ये देखिए एक अलग सा बॉलिंग एक्शन भी है, सीधा खेला भी और वहाँ पे फील्डर मौजूद। एफर्ट्स के नंबर मिलेंगे भाई। पॉपी पूरा अपने आप को झोंक दे रहे हैं, जैसे जिम में झोंकते हैं, सेम वही काम यहाँ पर फील्ड में भी कर रहे हैं। पीछे नहीं हटना है भाई। ओह, फुल टॉ लिया है, सीधा स्क्रीन लाइट पे दे मारा है और अंपायर से थोड़ी सी मेहनत करा दी है। कह रहा है हाथ उठाइए भैया, बोलिए 6 हैं। पॉपी की आई थी ये फुल टॉस गेंद, लेकिन पॉपी की इस गेंद पर बोल दिया कॉपी पेस्ट में लगा रहा हूँ 6 रन और पूरे 6 रन हासिल किए। फुल टॉस मिले ये तो ये बर्थडे गिफ्ट है, ये छोड़ेंगे नहीं कभी। मैं सोच रहा हूँ गगन के बारे में। इस टीम में आए हैं, ओपन करने का मौका मिला, पिछले साल बैंगलोर के लिए खेला था और ओह ये वापसी है भैया, ये हरियाणवी की वापसी है। कह रहे हैं भैया सिस्टम फाड़ देंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे, आप छक्के जड़ेंगे तो हम भी डॉट डिलीवरीज डालेंगे। गगन की बात कर रहे थे, मगन है भैया क्योंकि इस टीम में ओपन करने का मौका मिल रहा है और कह रहे हैं इस बार नहीं जाने दूंगा। वो ग्रुप प्रो वाला बंदा के नाम से जाना जाता है और शायद उसी एंगल से स्टेडियम को भी देख रहे हैं, हर जगह पे 360 शॉट लगा रहे हैं आज, हर एंगल से देख रहे हैं, हर एंगल से चल रहे हैं। अरे भैया ये गगन जमीन पे रहने को तैयार ही नहीं है। एक और 6-7 गेंदे 25 रन जड़ दिए हैं और इन मोहतरमाओं से भी बहुत मेहनत करा रहे हैं। किसी को नहीं रुकने देंगे भाई। गेंद आई, गेंद गई, पैरों पर गेंद, बाउंड्री की सैरों पर गेंद। ये मेहनत आपसे भी करवा रहे हैं वैसे, और क्यों ना करवाए, जिस अंदाज में खेल रहे हैं हम खुशी से मेहनत करने को तैयार है। गगन ने आते ही इरादे स्पष्ट कर लिए थे, पहली ओवर में 2 बड़े शॉट, आपकी जगह 3 सिक्सेस आए थे पहली ओवर में और उसके बाद इस ओवर में भी 2 6 आ चुके अभी तक, यानी खेल पूरा का पूरा अपनी तरफ गगन ने कर लिया है। इस बार फिर से बड़ा शॉट उठा के खेल दिया है भाई साहब, गगन मगन होके छक्के लगाए जा रहे हैं, 31 पे पहुंच गए भाई। या तो 6 है या तो 0 है, यही है भैया गगन का स्कीम। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, लेकिन इस बार बैठे, झुका और मारा पूरा पार। जिस तरह से मारा पूरे के पूरे रन मिलेंगे, सारा का सारा इलाका इनका है। 3 सिक्सेस, इस बार आगे दी गई थी कैच की अपॉर्चुनिटी और ये पकड़ दिया है। ओहो मिड ऑन पे फील्डर खड़े और ललित को सफलता मिलती हुई। जो मेहनत इन्होंने की है और बता दिया किस लिए टीम में उनको रिटेन कर दिया है। गगन को वापस भेज दिया पवेलियन, लेकिन गगन ने अपना काम पूरा किया, 31 बनाया। एक बार ये देखिए बड़ा शॉट यहाँ पे भी लगाना चाह रहे थे, लेकिन मिड ऑन पे एक अच्छा कैच। पॉपी खुश, कुट उनसे भी ज्यादा खुश क्योंकि कमाल का कैच पकड़ा, लेकिन एक बेहतरीन पारी क्रिकेट कार्डियो की हुई समाप्त। तेरी सारी तैयारी हो गई तो इतना चिल कैसे है? ऐसे भाई, ये देखो भाई ये विजन 11 ही क्यों? क्योंकि भाई ये है इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग फैंटेसी प्लेटफॉर्म जहाँ पे एंट्री फीस सबसे कम है। अच्छा तो ये है तेरी मैच से पहले मैच की तैयारी। समझदार है भाई, तो समझ गया। सो गाइस डाउनलोड करो विजन 11 एंड मेक योर टीम नाउ। खेल में आदत लगना या वित्तीय जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। तेरी सारी तैयारी हो गई तो इतना चिल कैसे है? ड्रामा पूरा एक्शन एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग में, एंटरटेनमेंट की कमी नहीं रहेगी क्योंकि एक क्रिकटेनमेंट है। पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर गगन की विकेट मिली। पिछली 2 ओवर में बहुत कुछ घटा। करणजीत साहब स्वागत है आपका। बोले कि अब मैं जीत ला के रहूंगा क्योंकि देखिए विकेट की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ कि ये रेंजर्स 11 है या फिर ये बैंगलोर पिछले सीजन की 11 है।
एक और पिछले सीजन के बैंगलोर का खिलाड़ी और रोहित आए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर। ओहो, वसीम का ये कुछ अतरंगा लीव था और कुछ इस तरीके से गिरी पहली विकेट राजस्थान की। कमाल का कैच कुटकुट का। देखिए, अपनी हाइट का फायदा उठाना है ना तो ऐसे उठाइए, कुछ इस तरीके का कारनामा करके जाइए। जर्सी नंबर 7 है भैया, कैच कहां से छोड़ सकते हैं। दूसरी गेंद घुमाया, चौका पाया, वसीम इस मुकाबले में छाया। देखिए भैया, विकेट गिरी है पर इंटेंट नहीं बदलनी चाहिए, रन स्कोर पर लगाम नहीं लगनी चाहिए। राजस्थान ने ये साफ कर दिया है। देखिए, सीधा मिड विकेट की तरफ खेल दिया, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड है जो इस तरफ देख रहे थे, उनको कोई अंदाजा नहीं था गेंद उनकी तरफ आ रही है। ये बिना देखे मारी हुई शॉट है। इतना कॉन्फिडेंस दिखाया वसीम ने इस बार। पहली गेंद के बाद लगा था उत्कर्ष की क्या हो गया, लेकिन उसके बाद एक चौका। और इस बार गेंद को जहां पे मारा वहां पे देखा भी नहीं, जानते थे कि गेंद जा रही है वहां। ये देखिए भैया, नो लुक शॉट। हम इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारे कुंफू पांड्या को ऐसा करते देखते हैं, ईसीएल में भैया वो काम वसीम करके दिखाएंगे। वापसी करनी है, वेल बोल्ड, डॉट डिलीवरी। देखिए, आपके पास हाइट है ना, आपके पास कलाइयों में दम है तो उसका इस्तेमाल करिए, फायदा उठाइए, पटकिए, मजबूर करिए बल्लेबाज को कि वो हाइट पे आए, गेंद के ऊपर चढ़ पाए। और अगर नहीं चढ़ पाएंगे तो फिर डॉट खाएंगे। देखिए, T10 का जब फॉर्मेट होता है तो एक डॉट गेंद सोने के अंडे की तरह होती है, और जितने अंडे आपकी तरफ होंगे उतना सामने वाली टीम प्रेशर में आएगी। लेकिन इस बार बहुत बार दिशाहीन गेंदबाजी, 49 पे जाके पहुंचे, मात्र 1 रन दूर है अपने अर्धशतक से पूरी टीम। रोहित लांबा अभी तक काफी लंबा ओवर घटता हुआ और काफी ज्यादा रन भी आया है, जिसकी हमने अपेक्षा की थी पिछला सीजन। क्या वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस बार इरादे कुछ अलग। शॉट क्या कमाल का कर दिया, 6 रन आ गए और इसी के साथ रेंजर्स ने 50 की रेंज को पूरा किया, 55 पर जा पहुंचा स्कोर। देखिए, मुझे पूरा भरोसा है हरियाणा ऐसे रेंजर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये कमाल है, ये धमाल है, ये रुकने को नहीं तैयार हैं। बाहर डाला, पटकी, विड्थ देना चाहते थे लेकिन उसी विड्थ पे 6 जड़ दिया। ओह, गेंद हवा में, और ओहो, इसको आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भैया। ये कैच था पर ये 6 में तब्दील हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा चलिए मैं मदद करा देता हूँ, खुद ही हाथ पकड़ के 3 ओवर की समाप्ति 61 for 1। जब हाना ऐप पर खेलना होगा आसान तो सब हाँ और ना ही करेंगे। आप भी खेलो हाना ऐप पर। इस खेल में आदत लगना या वित्तीय जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। 61 पे 3 ओवर बाद का ये स्कोर, लेकिन आखिरी गेंद पिछले ओवर की देखिए ये हादसा हुआ। बैलेंस खो बैठे थे बल्लेबाज और उसके बाद बैलेंस खो बैठे फील्डर अनुज भी। सोच रहे थे कि कैच पूरा कर लिया है, लेकिन पीछे बाउंड्री लाइन का ध्यान नहीं रहा, बाउंड्री लाइन के पीछे चले गए और 6 रन वसीम को मिल गए। वसीम का ये रिएक्शन, स्टार्टिंग में वो भी बैलेंस खो चुके थे। उन्होंने अनुज को थोड़ा सा धन्यवाद कहा कि थैंक यू वेरी मच भाई, थोड़ी सी मदद करा दी। और भैया, ये खेमा खुश है पर हरियाणवी खेमे में बातचीत चल रही है। नए गेंदबाज, ये देखिए, ये था वो मोमेंट, अपने आप को स्टेबल रख नहीं पाए, वो बाउंड्री के बाहर चले गए। इस कैच का क्या फायदा जो बाउंड्री के बाहर पकड़ा जाए। करणजीत ऑन स्ट्राइक। नए गेंदबाज विशाल चौधरी। जिस तरीके से विशाल के हाथ में गेंद थमाई है, कप्तान
यहाँ पे एल्विश चाहते होंगे कि भाई सिस्टम हिल जाए। रेंजर्स लेकिन रेंज हिटिंग इनकी चल रही है। इस बार करणजीत जीत लाते हुए अपनी टीम के लिए पहली गेंद के लिए उत्कर्ष, पहली गेंद पे ये छक्का जड़ दिया है और स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ। शॉर्ट गेंदें देंगे तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सबको याद दिला दूं कि विशाल इस सीजन के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी हैं ECL कॉइंस के टर्म्स में, और आते संग पहली ही गेंद पे थोड़े से एक्सपेंसिव हरियाणा के लिए साबित भी हुए। पहली ही गेंद पे लंबा छक्का खा गए हैं भाई। वापसी करनी पड़ेगी आपसे, हरियाणा को बहुत उम्मीदें हैं। ओ ये इसीलिए भैया इतनी इन्वेस्टमेंट की गई है, रिटर्न आए ना। पहली गेंद छक्का और दूसरी गेंद बेहतरीन वापसी, डॉट डिलीवरी। और जैसा हमारे साथी कमेंटेटर ने कहा कि भैया डॉट डिलीवरी यहाँ पर सोने के अंडे के बराबर है, मैंने कहा मेरे को सारी डॉट डिलीवरीज दे दो भाई, घर लेके जाना है भाई। जितनी आए थोड़ा हम भी बांट लेते, एक तुम्हारा दो मेरा, एक तुम्हारा दो मेरा, समझे कुछ समझे? लेकिन यहाँ पर बिल्कुल समझ गए हैं ये फील्डर और विशाल दोनों भी। क्या लाजवाब कैच आया है। एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग, हर गेंद पर आपको एक्शन देखने को मिलता है, कोई फिल्म से कमी नहीं है यहाँ पर एंटरटेनमेंट की। करमजीत आती पहले गेंद पे छक्का जरूर जड़ा था, लेकिन इस बार ये विकेट मिली है विशाल को। खेलना चाह रहे थे लेकिन एक काफी अच्छा डाइव लगाकर कैच अनुज ने वहां पर पकड़ा। पिछली बार गलती हुई थी, इस बार कोई गलती नहीं। 67 बन चुके हैं, 2 विकेट करमजीत ने बनाए 6। चलिए भैया विकेट तो मिल गई है, काम तो अपना कर दिया। यहाँ पर खेल दिया शॉट, 4 रन। यहाँ पे रुकना वुकना नहीं है उत्कर्ष भाई, आते ही पहली गेंद पे लगा दो, चौका है, छक्का है, चौका आ गया यहाँ पे। यहाँ पे लोग कहते हैं डिफेंस ऊ का होता है, बाउंड्री मारनी हो तो बताओ। आते संग भैया पवन छेची पिछले सीजन खेला था दूसरी टीम के लिए और एक बेहतरीन नॉक भी खेली थी जितना मुझे याद है। कुछ वैसा करना चाहते हैं इस बार राजस्थान। ओ हो विशाल, ना 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 नहीं, आप कह रहे हैं कि वाइड नहीं है, अंपायर का ये मानना नहीं है और अंपायर का निर्णय सर्वमान्य है। देखिए विशाल के बारे में मैं बात करूंगा, पहली गेंद 6 पड़ा, इतने पैसे लगे हैं लेकिन विकेट निकाल के दी। बड़ा खिलाड़ी ऐसे ही होता है कि वो अपनी टीम को वापसी कराए। बड़ी बातें करते हो, बड़े शॉट्स, बड़ी विकेटें, बड़ा प्लेयर, लेकिन बड़ा आना चाहिए यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट एंटरटेनमेंट जो कि आपको एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग में मिलेगा। 72 पे पहुंच गए। है, चलो क्विकली बता दो 10 ओवर पे स्कोर क्या देख रहे हो? अगर इसी तरीके से चलते रहे तो भाई 160 170 तो कहीं नहीं गए हैं। मैं बहुत रन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 160 170 हो सकते भाई। ओवर की समाप्ति 73 पर 2। तेरी सारी तैयारी हो गई तो इतना चिल कैसे है? ऐसे भाई, ये देखो भाई ये विजन 11 ही क्यों? क्योंकि भाई ये है इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग फैंटेसी प्लेटफॉर्म जहाँ पे एंट्री फीस सबसे कम है। अच्छा तो ये है तेरी मैच से पहले मैच की तैयारी। समझदार है भाई, तो समझ गया। सो गाइस डाउनलोड करो विजन 11 एंड मेक योर टीम नाउ। इस खेल में आदत लगना या वित्तीय जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। 72 पर 2 72 बन गए भाई 4 ओवर में। लगभग 18 रन बन रहे हो प्रति ओवर। विशाल ने
एक विकेट ले लिया। वसीम शुरुआत में देखो उत्कर्ष गगन ने आके जो शुरुआत, जो नींव रखी है, उसके बदौलत 72 पर पहुंच गए। और अगर आप देखेंगे तो वसीम शुरुआत में थोड़ा सा आराम से खेल रहे थे, अब उन्होंने एक्सेलरेट कर दिया है क्योंकि एक बंदे को लगातार रन बनाने पड़ेंगे। और अब आए हैं भैया कुट। बल्लेबाजी से तो बहुत कुटाई की इन्होंने पिछले सीजन, सब ने देखा। गेंदबाजी से भी कमाल करते हैं, अब अपनी टीम को विकेट दिलानी है। नहीं बोलूंगा मैं झूठ मूठ, क्योंकि आए हैं कुट, देंगे आपको पूरा एंटरटेनमेंट का मजा। खिलाड़ी है कमाल का। वसीम एक तरफ 28 पे पहुंच चुके हैं। जैसे आपने बोला शुरुआत के 2 ओवर में लगभग 40 रन आए थे। गगन के वो बड़े शॉट्स और वसीम ने उसके बाद वो बैकडोर अपनी तरफ ले ली। ये डिफेंस इस बार थोड़ा सा गेम में परिवर्तन दिख रहा है और हरियाणा इससे खुश रहेंगे। उन्हें थोड़ा सा स्कोर धीमा करना है अभी, क्योंकि प्रेशर बनेगा तो विकेट अपने आप आएगी, उन्हें ये बात पता है। पर राजस्थान को यहाँ से पीछे नहीं हटना है भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना पहला दूसरा गियर होता ही नहीं है गाड़ी में, सीधा 8वें गियर में गाड़ी चलती है, आपको उसी में चलना है। ओ घुमाया भैया घुमाया, पर कनेक्शन नहीं, बस बैट थोड़ा सा हॉकी जैसा था, संपर्क नहीं। प्रेशर की बात की उत्कर्ष आपने, जब प्रेशर आता है तो गेयर वेयर नहीं, जो गेयर मिले उसमें चले जाओ और प्रेशर हल्का करो भाई, वो इंपॉर्टेंट है। और अभी प्रेशर बना रही है बल्कि हंटर्स यहाँ पे रेंजर्स पर, और उसको हल्का करने के लिए ऐसे शॉट्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन वो बैट पे नहीं आया। सुनिए पीछे कह रहे हैं मेडन आ रहा है, मेडन आ रहा है, वो दबाव बनाना चाहते हैं, हालांकि 1 रन ऑलरेडी बन चुके हैं। देखिए क्रिकेट इज ऑल अबाउट प्रेशर गेम, और है पवन पर। चलिए बाहर निकले, लगाया और 6 पाया। ये प्रेशर रिलीज शॉट है, रन गति को बढ़ाने का शॉट है, क्योंकि इसके पहले लग रहा था राजस्थान के लिए या तो हार या तो पार। इन्होंने कहा नहीं भाई पार कराऊंगा, बॉडी देख लो मेरी, ऐसे ही थोड़ी बना रखी है। हाँ देखा दाया बाया, सीधा 6 पाया। 6 की जरूरत थी क्योंकि अभी तक चौका छक्का इस ओवर में नहीं आया था। आखिरी गेंद, बड़ा शॉट खेलने चाह रहे थे, अपील बड़ी है, कॉन्फिडेंस पूरा दिख रहा है विकेट कीपर पर, लेकिन अंपायर्स पर नजरें, और अंपायर्स ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया है। और ये ओवर की समाप्ति 79 पर 2, 5 ओवर बाद। खेलना होगा आसान तो सब हाँ और ना ही करेंगे। आप भी खेलो हाँ ना ऐप पर। इस खेल में आदत लगना या वित्तीय जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। शुरुआत अच्छी मिली है राजस्थान रेंजर्स को। 9 गेंद में 31 बनाए थे गगन ने, 11 में 29 बनाए वसीम ने। इनफैक्ट नाबाद हैं और पवन साथ में, जो सबको कहते हैं कि भाई फिटनेस पे ध्यान दो, अपनी टीम की स्कोरिंग की फिटनेस को उन्होंने बेहतर करना है। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे ये अपील हुई थी कॉट बिहाइंड की, और काफी आश्वस्त अपील थी। यहाँ वो बड़े वाले विकेट कीपिंग ग्लव्स नहीं पहने जाते। कीपर मोक्ष काफ़ी सेटिस्फाइड लग रहे थे अपनी अपील से, लेकिन बॉल थाई पैड तो खैर है नहीं, थाई पर लगकर गई थी, और बहुत ही अच्छा डिसीजन अंपायर की तरफ से। अनुज चौधरी आ चुके हैं हरियाणवी हंटर्स की तरफ से, बहुत ही क्रूशल प्लेयर हैं, पिछले साल से इन्हें रिटेन किया गया था, बहुत ही अच्छी बैटिंग भी करता है, एक अच्छा कैच भी पकड़ा इन्होंने। तो देखते हैं यहाँ से उठ किस करवट बैठता है। 5 ओवर में 79 रन हैं। सुनील पाजी, आपको क्या लगता है कि कितने रन्स
यहाँ से राजस्थान बना पाएगी? पहला मैच है उनका, पहला सीज़न है, तो कितने रन्स और बनाने चाहिए कि वो डिफेंडिंग चैंपियंस को एक अच्छा टारगेट दे पाए? अनुज, मैं सबसे पहले तो डॉट्स देख रहा हूँ। 15 डॉट अगर आपने 5 ओवर में खेलनी है तो आधा काम तो आपने विरोधी टीम के लिए यहीं आसान कर दिया। तो 5 ओवर बाकी हैं और 5 ओवर में 100 तो कम से कम बनने चाहिए, और आपने तो खेला है, आप तो खेल रहे हैं अनुज। मुझे लगता है जिस हिसाब से हरियाणा की बैटिंग है, 180 इज़ द लीस्ट राजस्थान शुड स्कोर फ्रॉम हेयर। विकेट्स नहीं गए हैं, विकेट्स उनके हाथ में है। वसीम 11 बॉलें खेल चुके हैं, 29 रन बनाए। यहाँ से इन्हें एक लंबी इनिंग और खेलनी होगी, कुछ और बॉल्स खेल के, क्योंकि आई सेट हो चुकी है। नए बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है। तो मुझे भी ये लगता है कि यहाँ से 100 रन और जोड़ लें तो एक अच्छा कंपेटिटिव स्कोर हो जाएगा। और जिन्होंने एक विकेट अब तक लिया है, विशाल, बॉलिंग में वापस बुलाया गया है। जर्सी नंबर मुझे बड़े अट्रैक्ट करते हैं अनुज। 222, कहीं मैंने 777 भी देखा था किसी और खेल की, किसी और एक बड़ी लीग में जो भारत का ही खेल है। आपका जर्सी नंबर क्या है? मेरा जर्सी नंबर 26 है, लेकिन आप जर्सी नंबर की बात कर रहे हो, यहाँ पे तो नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग आते हैं। अभी कल देखिए हमारी टीम के एक प्लेयर को आने दीजिएगा। इंटरेस्टिंग नाम, इंटरेस्टिंग नंबर्स, और